डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करने से पहले हम मोशन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मोशन से स्टार्ट करते हैं। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। अगर कोई बॉडी अपनी जगह चेंज करती है किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से तो इसको हम मोशन कहते हैं। और मोशन की मेनली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और इसकी जैसे हमने एग्जांपल ली है, बॉल बीइंग हिट फॉर अ 6 or 4। जब किसी बॉल को चौका या छक्का लगता है तो पूरा बॉल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। सेकंड इसकी जो टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव करती है और इसकी एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। और थर्ड जो हमारे पास टाइप है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमती रहती है, जिसकी एग्जांपल है फैन रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। पंखा जिस तरह अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है तो ये रोटेटरी मोशन। हमारा जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन है बैक एंड फोर्थ मोशन। जो बैक एंड फोर्थ मोशन हो यानी आगे और पीछे एक हरकत अबाउट मीन पॉइंट, जो एक मीन पॉइंट के इर्द गिर्द ऑन सेम पाथ, और उसका जो पाथ है वो भी सेम रहे, तब्दील ना हो बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स, और वो पाथ दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान में लिया जाए। इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जब हम एक स्ट्रिंग को एक स्फेरिकल बॉल के साथ बांध देते हैं तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन जाता है, और इसे हमने किसी स्पोर्ट के साथ बांध दिया। जहां पर ये मौजूद है ये इसका मीन पॉइंट है, और जहां पर ये डिस्प्लेस होके जाएगा वो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। मूवमेंट के बाद यहां तक जब आएगा तो ये भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। अब यहां पर आप चेक करें, ये बैक एंड फोर्थ मोशन है, तो यस इसका जो मोशन है वो बैक एंड फोर्थ मोशन है। अबाउट मीन पॉइंट, यस ये इसी मीन पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत करता रहेगा। ऑन सेम पाथ, तो यस ये इसी पाथ को कंटिन्यू करेगा, उसी पाथ पर बार बार अपनी हरकत को जारी रखेगा, तो इसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है मास स्प्रिंग सिस्टम। तो मास स्प्रिंग सिस्टम जो है, आपने एक स्प्रिंग को लिया और एक सपोर्ट से बांधा और इसके साथ एक मास को अटैच कर दिया और किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रख दिया। अब जहां पर ये मौजूद है तो ये इसका मेन पॉइंट है। अब मेन पॉइंट के बाद जहां तक ये जा सकता है ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो जब हम इस पर फोर्स लगाकर इसको खींच के एक्सट्रीम पॉइंट पर ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस लाने की कोशिश करेगी, तो ये वापस मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे। तो अबाउट मीन पॉइंट यानी मीन पॉइंट के इर्द गिर्द ये अपने मोशन को सेम पाथ के ऊपर जारी रखेगा, तो इसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। थर्ड एग्जांपल हमने ये ली है वॉकिंग ऑन स्ट्रेट लाइन इन अ रूम। अगर आप अपने रूम में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हो और उस पर चलना शुरू करते हो कुछ इस तरह से कि कमरे के सेंटर को आपने मेन पॉइंट बना लिया और दीवार के पास एक्सट्रीम पॉइंट, तो सेकंड जो दीवार है उसके पास भी आपका जो पॉइंट है वो एक्सट्रीम हो जाएगा। अब आप इस पाथ पर चलते रहते हो, तो एक्सट्रीम पे गए, फिर मीन पे आए, एक्सट्रीम पे आए, फिर मीन पे आए, तो बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स एक ही रास्ते पर आप बैक एंड फोर्थ मूव करते रहोगे, आपका मोशन जो होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है बाउंसिंग बॉल। अगर आप एक रबर बॉल को फ्लोर या फर्श के ऊपर फेंको तो वो बाउंस करेगा, डाउन अप डाउन अप। तो उसकी मूवमेंट को अगर आप देखें तो हमने उसके अपर पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट कह दिया, और फर्श के साथ जो पॉइंट है ये भी एक्सट्रीम है, और दरमियान वाले पॉइंट को मीन पॉइंट कह दिया। अब क्या होगा कि बॉल एक्सट्रीम मीन पॉइंट के इर्द गिर्द अप एंड डाउन अपने मोशन को जारी रखेगा। तो बैक एंड फोर्थ की जगह अप एंड डाउन का लफ्ज भी यूज हो सकता है। तो
तो अबाउट मीन पॉइंट होगा, सेम पाथ होगा, तो बाउंसिंग बॉल का जो मोशन है वो भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेक्चर के स्टार्ट में हमने यहाँ पर एक टर्म यूज की थी वाइब्रेटरी मोशन और टॉपिक को नाम दिया था ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है? तो यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट हेडिंग दी है डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो इन दोनों में बज़ाहिर तो इनको सेम ही लिया जाता है, लेकिन एक माइन्यूट सा छोटा सा फर्क है, उसको भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा? वाइब्रेटरी मोशन जो है, वाइब्रेटरी मोशन एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। एम्पलीट्यूड का मतलब है मीन टू एक्सट्रीम डिस्टेंस, मीन से एक्सट्रीम तक ये जो आपका डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो आपका मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है बॉडी जहां तक जाती है वो एम्पलीट्यूड स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो उस वक्त हम वाइब्रेटरी मोशन इसको नाम देंगे। ईजी आपने सुना होगा मोबाइल वाइब्रेशन, तो मोबाइल की जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है। या आपने ये भी सुना होगा एटॉमिक वाइब्रेशन, आप केएमटी के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ते हैं कि एटम अपनी मेन पॉइंट के इर्द-गिर्द वाइब्रेट करते हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होते हैं, इस वजह से उसके लिए हम वाइब्रेशन का लफ्ज यूज करते हैं। और वाइब्रेशन के साथ इन ऑसिलेटरी मोशन लार्ज एम्पलीट्यूड, आपके जो एम्पलीट्यूड होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे बनिस्बत वाइब्रेटरी मोशन की। जैसे सिंपल पेंडुलम है, मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो इनमें एम्पलीट्यूड हमारे पास थोड़े से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल